ऐ खुदावंद, तू क्यों दूर खड़ा रहता है? मुसीबत के वक़्त तू क्यों छिप जाता है? शरीर के गरूर के सबब से गरीब का तुंदी से पीछा किया जाता है। जो मंसूबे उन्होंने बांधे हैं वो उन्हीं में गिरफ्तार हो जाएं, क्योंकि शरीर अपनी निफसानी ख्वाहिश पर फख्र करता है और लालची खुदावंद को तर्क करता है, बल्कि उसकी इहानत करता है। शरीर अपने तकब्बुर में कहता है कि वो बास पुर्स नहीं करेगा। उसका ख्याल सरासर यही है कि कोई खुदा नहीं। उसकी राहें हमेशा उस्तवार हैं। तेरे अहकाम उसकी नज़र से बैदो बुलंद हैं। वो अपने सब मुखालफों पर फुनकारता है। वो अपने दिल में कहता है, मैं जुम्बश नहीं खाने का। पुश्त दर पुश्त मुझ पर कभी मुसीबत ना आएगी। उसका मुंह लानतो दगा और जुल्म से पुर है। शरारत और बदी उसकी जुबान पर है। वो देहात की कमीन गाहों में बैठता है। वो पोशीदा मुकामों में बेगुनाह को कत्ल करता है। उसकी आंखें बेकस की गात में लगी रहती हैं। वो पोशीदा मुकाम में शेरे बब्बर की तरह दबक कर बैठता है। वो गरीब के पकड़ने को गात लगाए रहता है। वो गरीब को अपने जाल में फंसा कर पकड़ लेता है। वो दुबकता है, वो झुक जाता है और बेकस उसके पहलवानों के हाथ से मारे जाते हैं। वो अपने दिल में कहता है, खुदा भूल गया है। वो अपना मुंह छिपाता है। वो हरगिज नहीं देखेगा। उठ ऐ खुदावंद, ऐ खुदा, अपना हाथ बुलंद कर। गरीबों को ना भूल। शरीर किस लिए खुदा की इहानत करता है और अपने दिल में कहता है कि तू बास पुर्स ना करेगा। तूने देख लिया है, क्योंकि तू शरारत और बुग़्ज़ देखता है, ताकि अपने हाथ से बदला दे। बेकस अपने आप को तेरे सपुर्द करता है। तू ही यतीम का मददगार रहा है। शरीर का बाजू तोड़ दे और बदकार की शरारत को जब तक नाबूद ना हो ढूंढ ढूंढ कर निकाल। खुदावंद अब्दुल अबाद बादशाह है। कौमें उसके मुल्क में से नाबूद हो गईं। ऐ खुदावंद, तूने हलीमों का मुद्दा सुन लिया है। तू उनके दिल को तैयार करेगा। तू कान लगा कर सुनेगा कि यतीम और मजलूम का इंसाफ करे, ताकि इंसान जो खाक से है फिर ना डराए। आमीन।